परम वंदनीय माँ शारदे, तो विद्यार्थियों प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न विद्यार्थी के मस्तिष्क को पढ़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है समांतर श्रेणी चैप्टर से। तो चलिए लेके चलते हैं इस प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या कहता है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है? अगर यदि है तो क्यों है, यह पता कीजिए। तो मानते हैं कि हम यहाँ पे पहले हमको दिया क्या है, हल करते हैं। क्या है, पहला पद हमको दिया है 5, A2 भी दिया है 11, है ना। इससे हम लोग पहले D निकालते हैं पहले, और nवां पद क्या दिया हमारा 301। तो पहले हम यहाँ पे D ज्ञात करते हैं विविक्त। तो पहले यहाँ पे हम D इसका अंतर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 क्या हो गया 6। हमको D प्राप्त हो गया, इसका अंतर हमको ज्ञात क्या करना है n बराबर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा आगे, nवां पद दिया है 301 और A क्या है हमारा पहला पद 5, n हमको ज्ञात करना है, D हमने प्राप्त किया यहाँ पे 6। क्या हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, 301 बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस 6n। इधर प्लस में आ जाएगा 6n। क्या हो जाएगा 302 बराबर 6n। इसीलिए 6n इक्वल टू 302 हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 302/6। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा 6 × 5 = 30, 10 6 × 18, 3 कितना हो जाएगा 5.33। ये तो होगा n इक्वल टू। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या, चूँकि n बराबर 5.33 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 301 AP का सूची में पद नहीं है। हमने इसका कारण भी दे दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में यानी कि AP के पद में कोई भी अपूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसीलिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न विद्यार्थियों के मस्तिष्क को पढ़ने के लिए ये प्रश्न आपको सिखा सकते हैं, है ना। आपको परेशान करने के लिए ये प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रश्न को आप अभ्यास करें और आशा और उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं और एक प्रश्न लेकर आया हुआ हूँ। तो अगला प्रश्न क्या है, इसी प्रकार से कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, प्रश्न ये है। तो चलिए इसका हल करते हैं। हल क्या हो जाएगा, लिखते पहले 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याओं की सूची। क्या हो जाएगा, पहला 12 हो जाएगा, 3 से भागा जाएगा ये, है ना, 15 हो जाएगा, 18, इस तरह से अंतिम हमारा क्या आएगा 99। यहाँ पे हमको प्राप्त क्या होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला A1 पहला पद हमको प्राप्त हुआ 12, A2 सार अंतर, D ज्ञात करने के लिए हमें होगा क्या हो जाएगा
15, nवां पद हमको प्राप्त हो गया 99। हमको क्या प्राप्त करना है कि 3 अंकों से विभाजित 2 संख्या वाली सूची यानी कि n हमको ज्ञात करना है। n बराबर प्रश्नवाचक। तो चलिए डी प्राप्त करते हैं पहले। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 15 माइनस 12, 3, सारवंतर हमको 3 प्राप्त हो गया। तो आगे चलते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है n। तो यहाँ पे हमको क्या लिखेंगे, ये हमको फॉर्मूला बैठ जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 हमको क्या है 12 प्लस n हमको ज्ञात करना है -1, डी है 3, nवां पद क्या हमारा 99। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। तो यहाँ पे 12 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 9 प्लस 3n। तो इस प्रकार हमको क्या हो जाएगा 99 में इधर माइनस हो जाएगा 9 बराबर 3n। तो इसीलिए 3n बराबर 90 हो जाएगा। तो n बराबर 90/3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 30 संख्याएं होंगी। फाइनल हमारा हो गया ये आंसर। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।